हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विचार और अभिव्यक्ति। किसी भी व्यक्ति के जीवन में विचार और व्यवहार से ही उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो विचार और क्रिया दो तत्व हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को समुन्नत और उत्कृष्ट बना सकता है। छोटे से काम से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक मनुष्य के विचार और आचार में समन्वय आवश्यक है। विचार के अभाव में क्रिया एकांगी और अधूरी है, उससे कोई प्रयोजन नहीं सधता। इसी तरह बिना आचार क्रिया के विचार भी व्यर्थ ही है, लंगड़ा है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। ख्याली पुलाव भले ही पकाए जाते रहे हैं, यथार्थ में कुछ भी नहीं होता। दोनों के ठीक ठीक समन्वय पर ही सफलता और उन्नति संभव है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी का विकास इन दोनों के ऊपर है। जहाँ केवल विचार है या केवल क्रिया ही है अथवा दोनों का अभाव है, वह व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। आज के बुद्धिवाद और विज्ञान के युग में मानव समाज में इन दोनों ही तत्वों में असमानता पैदा हो गई है। जिनके पास क्रिया की शक्ति है, उनके पास कोई उत्कृष्ट विचार ही नहीं। जीवन की भौतिक सफलता, चमक दमक, भौतिक विज्ञान की धूल दौड़ में ही उनकी विचार शक्ति लगी हुई है। उससे प्रेरित होकर जो क्रिया होती है, वह मानवता के विनाश और व्यापकता की संभावनाएं अधिक व्यक्त करती है। इसी तरह जिनके पास उत्कृष्ट विचार हैं, वहाँ क्रिया का अभाव है, फलतः कुछ भी लाभ नहीं होता। स्वयं उनको और समाज को विचारों से कुछ भी नहीं मिल पाता। फिर भी आज विचारों की कमी नहीं है। युगों युगों से महापुरुष, संत, महात्मा आदि ने मानवता को उत्कृष्ट कोटि के विचार दिए हैं। विचार ही नहीं, उनकी क्रियात्मक प्रेरणा दी है। कुल मिलाकर आज मानव जाति के पास उत्कृष्ट विचारों का बहुत बड़ा भंडार है, किंतु मानव की समस्याएं, उलझनें बढ़ती जा रही है और वे सुलझती नहीं है। दोस्तों, इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अकेले शंकराचार्य, दयानंद, बुद्ध आदि जिन्होंने अपने प्रतिकूल युग में भी मानवता को नई राह दिखाई और आज असंख्य लोगों के प्रचार, भाषण, उपदेशों के बावजूद भी उनको यह समाज का कुछ भी अर्थ नहीं सधता, कोई परिमाण पैदा नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि हमारे विचारों का आचारों से मेल नहीं, हमारी कथनी और करनी में समन्वय नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अमेज़न का, वहां से आप ऑफर प्राइस का लाभ उठा सकते हैं। जो विचार जीवन में नहीं उतरता, व्यवहार और क्रिया के क्षेत्र में व्यक्त नहीं होता, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने का है। वह तो केवल बौद्धिक कसरत मात्र है। किसी भी विषय पर खूब बोलने, खूब सुंदर व्याख्या करने से विद्वता प्रकट हो सकती है, निंदा प्रशंसा हो सकती है, उपस्थित लोग उसकी वाह वाह कर सकते हैं, किंतु वह वक्ता के जीवन में नहीं उतरता है, समाज में उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। पाक शास्त्र का खूब विवेचना और व्याख्यान करने से किसी का पेट नहीं भरा है। भूखे व्यक्ति के सामने सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, मधुर पदार्थों का वर्णन करने से क्या उसकी वैसी ही तृप्ति हो सकती है जैसी सूखी रोटियों से होती है? प्यासे आदमी को मान सरोवर की कथा सुनाने से क्या उसकी प्यास दूर हो सकेगी? आज चटपटे उत्तेजक विचारों की असंख्य पत्रिकाएं निकलती हैं, लंबे चौड़े भाषण सुनने को मिलते हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। यदि उन सब में से 10% भी क्रियात्मक रूप से उतरे तो समाज काफी उन्नत हो जाए। जहाँ व्याख्याता, उपदेशक, लेखक कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं, कुछ कुत्सित विचार, विकार, दुष्प्रवृत्तियों को रखकर दूसरों को उपदेश देते हैं, शराब पीकर लोगों से शराब छोड़ने को कहते हैं,
वहाँ कोई सत्य परिणाम निकले उसकी बहुत ही कम संभावना है। समाज के कल्याण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, किंतु अपने जीवन के बारे में कभी कुछ सोचा है? हमने जिन बातों को भाषण, उपदेश, लेखों में हम व्यक्त किए हैं, क्या उन्हें कभी अपने अंदर में देखा है? क्या उन आदर्शों को हम अपने परिवार, पड़ोस, राष्ट्रीय जीवन में व्यवहृत किए हैं? यदि ऐसा होने लग जाए तो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महान सुधार और व्यापक क्रांति सहज ही हो जाए। हमारे जीवन के आदर्श ही बदल जाएं, घर, समाज, पड़ोस, राष्ट्र का जीवन स्वर्गीय बन जाए। उच्च विचार, अमूल्य साहित्य, तत्व ज्ञान की बातों का मानव जीवन में अपना एक स्थान है। इनसे ही चिंतन और विचारधारा को बल मिलता है। बड़े बड़े उपदेश, व्याख्यान, भाषण आदि का समाज पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु वह क्षणिक होता है। किसी भी भावी और क्रांति, सुधार, रचनात्मक कार्यक्रम के लिए प्रारंभ में विचार ही देने पड़ते हैं, किंतु सक्रियता और व्यवहार का संस्पर्श पाए बिना उनका स्थायी और मूर्त रूप नहीं देखा जा सकता। प्रचार और विज्ञापन का भी अपना महत्व है, किंतु जब कर्तव्य और प्रयत्नों से दूर रहकर मनुष्य इन्हीं में उलझ जाता है तो वह लक्ष्य से दूर हटकर आत्म प्रवचन की ओर अग्रसर होता है, पतन के मार्ग पर चलने लगता है। विचार और क्रिया के समन्वय से ही युग निर्माण के महान कार्यक्रम की पूर्ति संभव है। उत्कृष्ट विचारों को जिस दिन हम क्रिया क्षेत्र में उतारने लगेंगे, उसी दिन व्यक्ति और समाज का स्वस्थ निर्माण संभव होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री परिवार।